नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भैंसों की प्रमुख नस्लों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं भैंसों का सामान्य परिचय है तथा भैंसों का वर्गीकरण। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। उसमें भैंसों से संबंधित टोटल सामान्य परिचय जितनी सामान्य जानकारियां थी उसमें सारी अपने अपलोड कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भैंसों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी, जैसे भैंसों की प्रमुख नस्लें हैं और कौन कौन सी इसके अंदर चीजें हैं। देखो राजा, आज अपने बात करेंगे भैंसों की प्रमुख नस्लें। भैंसों की या भैंस की कह सकते हो आप, भैंसों की प्रमुख नस्लें। अब तक की जो वीडियो थी उसमें अपने बात कर चुके थे भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, भैंस के मीट को क्या कहते हैं, जो बच्चा देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, जो प्रौढ़ नर है प्रौढ़ मादा है उसे क्या कहते हैं, वो सारी बातें अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो प्रमुख नस्लें हैं जैसे अपने वर्गीकरण के अंदर पढ़ ली थी, चाहे वो मुर्रा है, चाहे वो सूरती है, चाहे वो भदावरी है, मुर्रा, सूरती, भदावरी, नीली रावी, महसाना, है ना, ये सारी की सारी, जाफराबादी वादी, ये जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। और प्रत्येक में इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक करैक्टर है, उस इंडिविजुअली स्पेसिफिक करैक्टर के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मुर्रा है, तो मुर्रा नाम आती है अपने ध्यान में आना चाहिए सींग जलेबी के आकार का, बिल्कुल ब्लैक रंग की। जैसे सूरती नाम आता है तो अपने ध्यान में आना चाहिए इसके सींग हंसी आकार या दराती के आकार के होते हैं। जैसे बदावरी आए तो अपने आना चाहिए भी सबसे ज्यादा फैट 12 से 14% फैट। नीली रावी में अपने कहते हैं आंखें सफेद होती है। महसाना 2 के क्रॉस से द्विसंकरण से बनी है। जाफराबादी सबसे भारी भरकम मिनी एलिफेंट। ऐसी मुख्य मुख्य जो बातें हैं, रोचक बातें, उनके बारे में देखेंगे। और प्रत्येक जो भैंस है उसके पूरे करैक्टर के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैंसों की प्रमुख नस्लें। सबसे पहले जो अपने पास भैंस की प्रमुख नस्ल आती है वो नस्ल आती है राजा मुर्रा। कौन सी अपने बात कर रहे हैं? मुर्रा भैंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मुर्रा भैंस के बारे में। और सबसे शानदार और सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन में जो श्रेष्ठ नस्ल है ना वो मुर्रा ये है। तो चलिए शुरू करते हैं मुर्रा के बारे में। सबसे पहले अगर अपने बात करें मुर्रा भैंस की, कि जो मुर्रा भैंस है उसका अन्य नाम क्या है? इसे ब्लैक ब्यूटी और दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक ब्यूटी इसलिए तो शरीर होता है इसका बिल्कुल जेड ब्लैक कलर का और काले रंग का होता है और बिल्कुल चिकनी होती है ये, इस कारण इसको ब्लैक ब्यूटी भी कहते हैं। दूसरी दिल्ली बफेलो, दिल्ली इसलिए क्योंकि इसका जो उत्पत्ति स्थल है राजा, उत्पत्ति जहां से ओरिजिन है, ओरिजिन देखो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा के जो लास्ट वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां से दिल्ली टच करता एरिया मिल रहा है, तो दिल्ली बफेलो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है तो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। ये मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल है। मेन जो प्रश्न आता है वो आता है शारीरिक विशेषता। उससे पहले अपने बात करते हैं वितरण की। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, जो बीकानेर एंड कोटा, यहाँ में सबसे ज्यादा इनका वितरण होता है और इन क्षेत्रों के अंदर अपने को देखने को मिलती है। अब तो ओवरऑल राजस्थान के अंदर अपने देख सकते हैं, लेकिन काले रंग की है तो बहुत ज्यादा जो गर्म क्षेत्र है राजस्थान के उन क्षेत्रों में इनको नहीं पाला जा सकता। क्यों? क्योंकि काले रंग की है तो गर्मी सहनशील नहीं कर पाएगी। शारीरिक विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखो राजा, इस भैंस का सिर छोटा, सींग घुमावदार जलेबी के आकार के। जलेबी भाई, आहा वो वाले, हाँ शाबाश। सींग होंगे इसके घुमावदार, बिल्कुल गोल से जलेबी के आकार के सींग होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है और ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया, कौन सी भैंस ऐसी है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं? तो क्यों वर्गीय जलेबी? हाँ, मुर्रा भैंस के जो सींग होंगे वो कैसे होंगे राजा? जलेबी के आकार के सींग पाए जाते हैं। शरीर भारी, त्वचा मुलायम और चिकनी। त्वचा कैसी होगी? मुलायम और चिकनी। मैंने कहा भैंस पर मक्खी कौन बैठा के कारण थार तो भाई भैंस बड़ी पड़ गई तैयार हो रही है, कहें
क्या मैं भैंस का माखी कौन बैठन दिया आ लियो। तो बहुत शानदार त्वचा, मुलायम त्वचा होगी और बिल्कुल चिकनी होती है। रंग गहरा काला, जेड ब्लैक अपने बात की थी। विश्व तथा भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, और मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दूध उत्पादन की श्रेष्ठ नस्लें आती है। अगर अपने बात करें राजा दूध उत्पादन की श्रेष्ठ नस्लों की, तो किसकी बात आएगी? मुर्रा की। दूध उत्पादन में पूरे भारत में अगर श्रेष्ठ नस्ल देखी जाती है तो मुर्रा। और दूसरी बात और बता दूं, विश्व की भी अगर श्रेष्ठ नस्लें होती है, विश्व के अंदर पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, भैंसों की श्रेष्ठ नस्लें कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और इन्हीं भैंसों की नस्लों में से दूध उत्पादन हेतु सबसे बढ़िया टॉप क्लास जो मानी जाती है कौन? अरे हाँ, मुर्रा कहते हैं। वेरी गुड, दूध उत्पादन के लिए श्रेष्ठ नस्ल है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसके बाद देखो, जो प्रथम ब्यांत की उम्र है वो 36 से 48 माह है। ये अपने पहले भी पढ़ा था, 36 से 48 माह मतलब या तो 3 साल की का 4 साल की, 3 साढ़े 3 साल की पार्ड की हो जाए नहीं, 3 से 3.5 साल की, तो वो प्रजनन वैसे योग्य हो जाती है। यहाँ अपने कहते हैं कि जब कोई भी पाड्डी है वो 250 kg, ये 250 से 270 किलोग्राम वजन की हो जाए, 250 से 270 किलोग्राम की हो जाती है, तो मैं कह रहा हूँ वो प्रजनन के योग्य हो जाती है। शाबाश। दूध उत्पादन देखो राजा 1800 से 2500 लीटर, और वसा की मात्रा कितनी होती है? 7% वसा की मात्रा होती है। अब मैं एक बात बता दूं, लगभग आप भैंस पढ़ोगे, गाय पढ़ोगे, भेड़ पढ़ोगे, बकरी पढ़ोगे, सब में उत्पादन और यूटिलिटी जो एबिलिटी है वो सब में आएगी। फैट कितनी किस में? देखो इंडिविजुअली किसी के अंदर पर्टिकुलर फैट होगी, पर्टिकुलर दूध उत्पादन होगा, वो ज्यादा होगा। अब अपने दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं, तो ये नोट कर लेना, उसके आगे की भैंसों के साथ कंपेयर करना, इसका सर्वश्रेष्ठ होगा दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ। दूसरी मेन आपको मैं बात बताऊं, पर्सन कहां से बनेगा? पर्सन बनेगा राजा स्पेसिफिक शारीरिक विशेषता और उत्पत्ति स्थल। ये 2 बात गांठ ही मार लो बढ़िया। पेपर में अगर किसी भी भैंस का, किसी भी पशु का, किसी भी जानवर का क्वेश्चन बनता है, उत्पत्ति स्थल राजा नस्ल का बनता ही बनता है, पहली बात। दूसरी शारीरिक विशेषता में ऐसी विशेषता जो जिसके कारण वो फेमस है, जलेबी के आकार के सींग, जेड ब्लैक, दूध उत्पादन में श्रेष्ठ नस्ल, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इतने क्वेश्चन बनते हैं। समझ के बात ना? हाँ, वेरी गुड। तो ब्लैक ब्यूटी कहते हैं, दिल्ली बफेलो के नाम से जानी जाती है, यूपी है, पंजाब, हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा के अंदर इसका वितरण है। विशेषता के अंदर देखें तो सिर छोटा सा होता है, सींग जलेबी के आकार के होंगे, शरीर, इसके अलावा शरीर भारी है, त्वचा कैसी होती है? चिकनी और मुलायम होती है। इसके अलावा देखो रंग गहरा काला है। विश्व या भारत की दूध उत्पादन हेतु श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। कैसे? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, शाना टाबर हो भाई। श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इसके अलावा प्रथम ब्यांत की जो आयु है वो कितनी है? 36 से 48 माह मानी जाती है। 1800 से 2500 लीटर दूध है, 7% क्या है इसके अंदर? फैट पाई जाती है। सबसे शानदार नस्ल। आगे बात समझ में? ये कौन सी भैंस है बोलो? मुर्रा। जल्दी से लिख लो, लिखने पड़ेंगे भैया, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ शानदार, और शानदार नोट्स बनाओगे मैं कह रहा हूँ पेपर पर गोडो मेल दिया भाई जी। पर्सन आलन कौन ध्यान लो, पर्सन इतना का बना, इतना का पर्सन आ जाएगा लो। इन अलावा वो कोई भी है जी, आ है जी, तो भाई जी थे मतलब इतो तो पढ़ो, ओ मीटर तो करो, पर्सन आ जाएगा राजा। ठीक है ना? चलो आगे देखो, ये होगी मुर्रा। मुर्रा के बाद अपने बात करते हैं, लिख लिया? मुर्रा के बाद देखो, मुर्रा के बाद अपने बात करते हैं कौन सी भैंस की? भैंस की बात करें अपने बदावरी की। किसकी बात करेंगे? बदावरी की। देखो राजा, मुर्रा हो गई, ब्लैक काले रंग की हो गई, सींग जलेबी के आकार के हो गए, है ना? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा इसका उत्पत्ति हो गया। 1800 से 2500 लीटर दूध हो गया, 7% फैट हो गई। अब अपने बात करेंगे बदावरी की। देखो बदावरी किसके लिए जानी जाती है? बदावरी जानी जाती है फैट के लिए। किसके लिए? फैट के लिए। और दूसरा बदावरी जानी जाती है अपने रंग के लिए। किसके लिए? रंग के लिए। 2 बातें तो सबसे मेन याद रखनी है, इसके अलावा सारी चीजें पढ़नी है। देखो राजा, चलो शुरू करें। उत्पत्ति देखते हैं। यूपी के आगरा जिले का बदावरा क्षेत्र तथा यमुना चंबल घाटी में बसे ग्वालियर व इटावा। जो यूपी के आगरा जिले का बदावरा क्षेत्र है, बदावरा नाम बदावरा, तो भैंस का नाम भी क्या हो गया? बदावरा। इसके अलावा यमुना और चंबल जो है उसके अंदर बसे ग्वालियर और इटावा के क्षेत्र हैं, वो इसके किस में माने जाते हैं? उत्पत्ति में माने जाते हैं। शारीरिक विशेषता देखते हैं राजा।
शारीरिक विशेषता में रंग आता है कैसा, तांबे के कलर की होती है। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, भैंस की ऐसी नस्ल जो आलमंड कलर की हो, बादामी रंग हो, भैंस की ऐसी नस्ल जो तांबे के कलर की हो, भैंस की ऐसी नस्ल जिसकी फैट सर्वाधिक हो, है ना, वो कौन सी नस्ल है बोलो, बदावरी। ये सारी बातें बदावरी समझ, हाँ वेरी गुड भाई। देखो तांबे के रंग जैसे लालिमा लिए हुए, बादामी रंग, शरीर आगे से तो पतला पीछे से मोटा, इया तिकोनी हुआ, इया तिरकुंटी हुए, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा, ई साबू तिकोने कलर की सॉरी तिकोनी होती है। सींग चपटे मोटे पीछे की ओर, पीछे की तरफ मुड़कर अंदर की ओर। देखो अभी तक अपने मुर्रा में बात की, मुर्रा में सींग, बदावरे में सींग क्या होंगे, पीछे जाएंगे अब मुड़ेंगे। मुर्रा में सींग बिल्कुल ऊपर गोल, बदावरे में या कान मांगा सार कर जागे अब लारा मुड़ जाएगा, ठीक है। एक अपने पढ़ेंगे जैसे जाफराबादी ऐसे बिल्कुल नीचे लटके हुए सींग पढ़ेंगे, सूरती पढ़ेंगे अपने सिक्कल हसिया दांती का कारगा सबसे। लेकिन आपको बदावरी में क्या याद रखना है, सींग बिल्कुल पास, चपटे चौड़े और अंदर की तरफ बाद में मुड़े, पीछे की ओर जाकर अंदर की तरफ मुड़े हुए, वो किसके होंगे, बदावरी के होंगे। सींग चपटे मोटे पीछे की ओर मुड़कर अंदर की तरफ मुड़े हुए। अयन होता है छोटा, दुग्ध सिराएं उभरी हुई। देखो ये नाम आता है जब दुग्ध सिराएं उभरी हुई, गाय की एक नस्ल याद आनी चाहिए। गाय की एक नस्ल अपने पढ़ी थी राजा पिछली वीडियो में, जब गायों के नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे, थार पारकर के बारे में। किसके बारे में, थार पारकर अपने पढ़ा था। थार पारकर जिसका पशु सुधार के अंदर या प्रजनन के अंदर की बात की जाए तो सुरतगढ़ है ना, सुरतगढ़ श्रीगंगानगर में। तो थार पारकर के अंदर अपने पढ़ा था कि अयन काफी विकसित, जिस पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट, पढ़ी थी ना गाय में, हाँ अरे बोल, अरे हाँ वेरी गुड है। तो उसमें दुग्ध सिराएं स्पष्ट थी, वैसे ही बदावरी के अंदर, बदावरी में अयन छोटा है, दुग्ध सिराएं इस पर उभरी होती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील भैंस है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील भैंस कौन सी है, बदावरी। दूध उत्पादन है राजा 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत, वसा की मात्रा है 12 से 14%, जो क्या है सर्वाधिक है। और प्रथम ब्यांत की आयु है 48 से 54 माह। वसा की मात्रा ध्यान रखने, अपने कहा सबसे ज्यादा फैट के लिए जो पाली जाती है राजा वो कौन सी है, बदावरी। 12 से 14% इसमें फैट होता है, ठीक है। और जो 12 से 14% फैट है वो सबसे ज्यादा है अन्य सारी भैंसों का अपने देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आपको बदावरी का मिलेगा, ठीक है ना। तो यूपी के आगरा जिले का जो बदावरा क्षेत्र है वो यमुना और जो चंबल घाटी है उसके निकट, जो ग्वालियर और इटावा का क्षेत्र है वो इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल। तांबे रंग की लालिमा लिए हुए बादामी, सींग चौड़े चपटे, पीछे की तरफ जाकर अंदर की तरफ मुड़े हुए, सर्वाधिक फैट परसेंटेज वाली, आगे से तो पतली पीछे से चौड़ी, तिकोनी होती है, तीर कुंटी। अब बनावा नहीं त्रिभुज बनावा तो त्रिभुज के अंदर स्पष्ट आ जाए। इसके अलावा अयन छोटा, जिस पर दुग्ध सिराएं क्या होती है, स्पष्ट पाई जाती है। 48 से जो 54 माह है ये इसकी क्या होती है, प्रथम ब्यांत की आयु। और वसा की मात्रा बोलो 12 से 14% जो सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक गर्मी सहनशील करने वाली भैंस की नस्ल। हाँ वेरी गुड भैया, ये इतनी बातें किसमें बात करते हैं, अपने बदावरी में। मुर्रा से अलग है, फैट ज्यादा है, गर्मी सहनशील कर रही है, सींग है, बादामी कलर की है, ये मुख्य बातें इसमें पढ़नी है। ये कौन सी होगी, अपने बदावरी। जल्दी जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी भी सागे फोटो खींच ले। हाँ अरे वाह भाई बहुत बढ़िया कर लिया। हाँ देखो आगे बात करें, ठीक अपने पास होगी बदावरी। अब अपने बात करते हैं सूर। देखो भैया जहां तक मैं संभावित हूं इसमें से प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं, सूरती से प्रबल चांस है इस बार प्रश्न बनने के। तो इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें। नाम आ रहा है सूरती, अपने सिलेबस में कम से कम 3 भैंसें ऐसी आएंगी जो सूरत गुजरात की होंगी। पहली अपने कौन सी पढ़ लेते हैं, सूरती के बारे में। देखो सूरती उत्पत्ति स्थल की बात की, गुजरात के आनंद, नांदियाद, बड़ौदा व खेड़ा क्षेत्र। गुजरात के आनंद, नांदियाद, बड़ौदा और खेड़ा क्षेत्र। सूरत आ गया ना, सूरत है कटे गुजरात में, क्या जी सूरत में साड़ी की बहुत तकड़ी फैक्ट्रियां आई, बहुत मतलब नाम है ना। तो सूरत फेमस है भाई इन कपड़ों के मामले में। तो वही चीज है, अपने बात करें, अपने तो बात करें सूरती भैंस के बारे में। तो आपका तो भैंस लेनी है,
ठीक है। गुजरात के आनंद है, खेड़ा है, नांदियाद है, जो बड़ौदा का क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति माना जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके मेन वितरण है राजस्थान में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर में अपने पढ़ते भी हैं महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, MPAUT है ना, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी है ना, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो उदयपुर देखो, अपने बात करें राजा शारीरिक विशेषता की, मध्यम आकार की होती है, सींग दराती के आकार की, ये अपने बात की थी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी। सूरती की सबसे बड़ी खासियत सींग दराती के आकार के, हंसिया आकार के, सिक्कल टाइप, या कभी कभी एग्जामिनर प्रश्न बना देता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे करते हैं ना अपने, प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार के सींग किस भैंस में पाए जाते हैं, तब भी क्या लिखेंगे, सूरती ही लिखेंगे। सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, सबसे ज्यादा बार बना हुआ प्रश्न कौन सा है, सींग। सूरती के सींग पूछे जाते हैं, बिदावरी की फैट पूछी जाती है, मुर्रा का कलर और सींग पूछे जाते हैं। सूरती सैफ और सूरती सैफ और सिक्कल सैफ, और सिक्कल का मतलब दराती हंसिया आकार के, ऐसी भैंस जिसके सींग हंसिया आकार के हो, दराती के आकार के हो, प्रश्नवाचक चिन्ह के आकार के हो, सिक्कल टाइप हो, कौन सी है, हाँ वेरी गुड, सूरती भैंस कहलाती है। रंग होता है हल्का भूरा या काला, पेट नाव के आकार का, पेट नाव के आकार का, इया लटकड़ो सपेटो से अंदर इया आ गए, ठीक है। पेट नाव के था नहीं, दिखो थारी भैंस को पेट या क्या लटक रहे हो, कि हमारे लिए भैंस की नस्ल ही इसी है, तो पेट नाव क्या करेगा। और तिकोनी किसी में, बदावरी, बदावरी तिकोनी, इंगो पेट नाव का करो। और मुख्य विशेषता भैंस के जबड़े से नीचे तथा अधरवक्ष पर सफेद रंग की एक एक पट्टी, जबड़े से लेकर अधरवक्ष तक सफेद रंग की एक एक पट्टी इस सूरती भैंस की सबसे मुख्य क्वालिटी है। देखो और किसी भी भैंस में आपको ये नहीं देखेगा, जबड़े से लेकर जो ये जबड़े वाला भाग होगा वहां से लेकर और बिल्कुल अधर क्षेत्र तक, जो नीचे वाला क्षेत्र होगा जहां से ऐसे गल कंबल से होता है ना, वहां तक सफेद रंग की एक एक पट्टी आपको दिखाई देगी, जो इस नस्ल की सबसे मुख्य विशेषता है। ठीक है राजा। पीठ सीधी, त्वचा मोटी, सामान्य बात है। अयन सुविकसित व वर्गाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। सुव्यवस्थित लेकिन वर्गाकार, वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं क्या हो, समान। मतलब जब अयन बने होंगे, जो अडरवा यहाँ से अपने देखेंगे तो ये बिल्कुल चारों के चारों अयन होंगे और बिल्कुल वर्गाकार रूप में ये व्यवस्थित होंगे। तो प्रश्न बनने को क्या बन सकता है, देखो एक बात और समझ लेना राजा, अभी तक सूरती भैंस पे सारे प्रश्न बन चुके हैं, दुरात्विक आकार का ये वो, तो अब अगर प्रश्न बनने की मैंने क्या संभावना है, तो एग्जामिनर क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो ये कि प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से कौन सी भैंस के सींग होते हैं, दूसरी भैंस की ऐसी नस्ल जिसके जो अयन है, जो और जो अयन विकसित है वो वर्गाकार रूप में व्यवस्थित है, भैंस की ऐसी नस्ल जिसके जो अयन है वो वर्गाकार रूप में व्यवस्थित हो, कौन सी होगी, सूरती ही होगी। कौन सी होगी बोलो, हाँ सूरती होगी। तो सूरतें वर्गाकार व्यवस्थित होगी। प्रथम ब्यांत की आयु क्या है, 42 से 48 माह। हल्की श्रेणी की भैंस है। भैंसों का जब अपने वर्गीकरण पढ़ा था, हल्की, मध्यम और भारी श्रेणी की, तो अपने पढ़ा था ना हल्की क्या होती है, और उस वीडियो में मैंने वो बात वो तब कही थी, वही अभी कह रहा हूँ, सूरत हल्की होती है। तब मैंने कहा ना सूरत देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए, सूरतें हमेशा हल्की होती है, सीरतें भारी होती है। अंदर के जो व्यक्ति के भाव हैं, आपके प्रति उसकी क्या विचारधारा है, आपको वो अंदर से आदर दे रहा है कि नहीं दे रहा, तब तो वो सीरत अच्छी है। अगर सूरत बिल्कुल चमका धमका के छोड़ रखी है, अंदरों दूड़गा दाना ही कोनी, तो भाईजी की कौन बनता है। कहनी बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, कोई मीठा बोल, कोई दो बोल दिया जब तो भाईजी बढ़िया। जब इन बोलने को चज्जी को नहीं रिया, बैठे टांग पे टांग दे मुंह झुटियो बोले, तो फिर वो उनकी सीरत ही माड़ी है। तो जिस लोगों की सीरतें आंतरिक भाव अच्छे नहीं है, सूरतें कितनी अच्छी हो मायने नहीं रखती। उसमें मैंने कहा था सीरत अंदर की आपका व्यक्ति के प्रति, जो सामने वाले के प्रति जो आंतरिक भाव है वो अच्छा होना चाहिए। तो हल्की भैंसों में अपने पढ़ा था सूरती, फिर मैंने कहा मध्यम में आप इसको मब पढ़ो, है ना, महसाना बदावरी, ऐसे मैंने बताया था। तो वो चीजें हैं। तो देखो हल्की श्रेणी की है सूरती। दूध उत्पादन होता है राजा कितना, 1600 से 1700,
और जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है 7.5% इसमें वसा पाई जाती, किसमें, सुरती में। तो बात आ गई, जो गुजरात का आनंद है, नांदियाद है, खेड़ा है, बड़ौदा का क्षेत्र हो गया, राजस्थान के अंदर आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर अपने बात कर रहे हैं। इसके बाद अपने बात की सुरती, सुरती के सींग हंसियाकार के, अधरांति के आकार के है, जो अयन है वो वर्गाकार स्थिति के अंदर है। ये मुख्य बातें हैं राजा। इसके अलावा अधरवक्ष पर सफेद रंग की पट्टियां हैं। बस ये 1 2 3 मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न घूमेंगे, देखो वर्गीकरण से सीधा प्रश्न आ सकता है, या वर्गीकरण को इसमें ऐड करके, निम्न में से भैंस की हल्की नस्ल, भैंस की भारी नस्ल हो रही है, तो सुरती कैसी है, हल्की है। समझिए बात क्या, ये है सुरती नस्ल राजा। पहली मुर्रा, दूसरी बदावरी, तीसरी सुरती। जेड ब्लैक कलर की मुर्रा, जलेबी का आकार के सिंह, बदावरी सर्वाधिक गर्मी सहनशील और सबसे ज्यादा फैट 12 से 14%। 3 नंबर पर अपने बात कौन सी करी, सुरती। पेट नाव के आकार का, सींग दराती के आकार के, है ना, और अधरवक्ष के ऊपर जबड़े से लेकर एक एक सफेद रंग की पट्टी। समझ गए बात क्या, ये मुख्य तीनों बातें। इसके अंदर दूध कितना है, 1617 लीटर, वसा की मात्रा 7.5% और भैंस की हल्की श्रेणी में। आगे बात समझ में, ठीक है, लिख लो। अब इसके बाद अपने बात करते हैं भैंस की अन्य नस्ल, जो है नीली रावी। कौन सी है, नीली रावी। देखो राजा, नीली रावी के बारे में बात करते हैं। सुरती के बाद नीली रावी, रावी नदी जो सतलज और जो रावी नदी का क्षेत्र वहां से मिली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है नीली रावी की, वोल आइज, आंखें सफेद। अब पके की भैंसियां देखा नहीं, खड़ी रह बांगी, आंखें दौड़ी हुए, पगलिया दौड़ा हुआ, आठों चारों जो पांव हैं वो व्हाइट होते हैं, पूंछ का अंतिम सिरा सफेद होता है, सफेद सफेद ही डबका सा कुरेड़ा हुआ है, पर नीली रावी है भाई जी, खट्टे ही दीख जाता ना बात, नीली रावी है। तो चलो देखते हैं, पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, नीली रावी व सतलज क्षेत्र। पंजाब के कारण, इसी कारण है तो उसको पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस कहते हैं। पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर का जो नीली रावी और जो सतलज क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल है। और जो सतलज नदी है इसका पानी कैसा होता है, नीला पानी है, और इसी क्षेत्र में ये मिली तो इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, नीली रावी रख दिया। समझ के बात क्या, तो पंजाब का अमृतसर और फिरोजपुर पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस के नाम से जाना। देखो पंजाबी भैंस, पंजाबी पराउंठे, है ना, पंजाबी लोग कितने खुश मिजाज, जिंदा दिल लोग, और बड़े, मैं कह रहा हूँ ठाठ से रहने वाले, ऐसे ना, खुश, हर मिलनसार पंजाबी लोग फेमस है। खाने के मामले में फेमस, फैशन के मामले में फेमस, भाईचारे के मामले में फेमस, हर चीज़ों में। और अब पंजाबी भैंस भी है तो भैंस भी फेमस, है ना, तो इसको पंजाबी भैंस भी कहते हैं और पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। पंच कल्याणी यानी पंजाब, तो पंजाब का कल्याण, पंच कल्याणी। सतलज नदी का पानी नीला था, इस कारण नीली रावी कहते हैं। शारीरिक विशेषता देखो राजा, चेहरा, माथा, थूथन, पैरों पर सफेद चिन्ह, ये बात अपने की थी। जट्ठे जट्ठे नाक पर, माथे पर, चेहरे पर, पगा पर धोड़ा 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 डब्बका सा सफेद चिन्ह। पूंछ लंबी जिसके अंतिम भाग पर गुच्छेदार सफेद बाल पाए जाते हैं। अयन सुविकसित होता है जिस पर कभी कभी गुलाबी रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। इसकी आंखें सफेद होती है जिन्हें वोल आइज के नाम से जाना जाता है। भैंसों की बारी श्रेणी की भी नस्ल है। समझिए बात क्या, सतलज है, चेहरा है, माथा है, ये सारी अयन सुविकसित है गुलाबी। भैंसों की आंखें सफेद होती है, वोल आइज कहते हैं। देखो सफेद चिन्ह है, पूंछ लंबी, अंतिम भाग पूंछ का सफेद और गुच्छेदार, अयन सुविकसित जिस पर गुलाबी रंग के धब्बे। भैंसों की आंखें सफेद जिन्हें वोल आइज कहते हैं। प्रथम ब्यात की उम्र होती है 40 से 48 माह। भारी श्रेणी के नस्ल। अच्छा, दूध ये गलत लिखा हुआ है भाई। दूध उत्पादन इसकी जगह करो 1500 से 1800 लीटर। दूध उत्पादन कितना लिखो, 1500 से 1800 लीटर कर लो। और वसा हाँ ये भी गलत है, वसा की मात्रा करो भाई, वसा की मात्रा लिखो इसको 8 से 10%। वसा की मात्रा कितनी करोगे, 8 से 10% इसमें वसा पाई जाती है। और जो दूध उत्पादन पाया जाता है वो राजा कितना पाया जाता है, 1500 से 1800 लीटर। किसमें, नीली रावी में। नीली रावी में दूध उत्पादन है 1500 से 1800 लीटर और वसा की मात्रा कितनी है, 8 से 10%। ये सारी बातें किसमें आती हैं,
नीली रावी में। पहली मुर्रा, दूसरी बदावरी, तीसरी सूरती, चौथी नीली रावी। मुर्रा के अंदर जेड ब्लैक कलर, सींग जलेबी के आकार के, बदावरी का फैट ज्यादा, गर्मी सहनशील, तीसरी सूरती, सींग हसिया दराती के आकार के, और चौथी आती है नीली रावी, आंखें सफेद, मुंह, माथा, थुथन, पैरों पर सफेद चिन्ह, पूंछ लंबी जमीन तक लटकी हुई, अंतिम सिरा गुच्छेदार जिस पर सफेद बालों का गुच्छा। दूध की मात्रा 15 से 18 लीटर, फेट है 8 से 10, 48, ठीक है ना, ये सारी की सारी। और जो 48 माह है वो क्या है, इसकी प्रथम ब्यांत की आयु। कौन सी भैंस होगी, नीली रावी, ठीक है, हाँ भाई। चलो देखो राजा आगे, नीली रावी के बाद अपने बात करते हैं पांचवी भैंस, कौन सी, बदावरी। कौन सी, सॉरी कौन सी बात करें, जाफराबादी के बारे में बात करें। कौन सी है, जाफराबादी। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब अपने स्टार्ट की थी वीडियो मैंने कहा था जाफराबादी भारी भरकम मोटी तकड़ी भैंस है, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है जाफराबादी। तो देखो जाफराबादी वही गुजरात आ जाएगा, गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र। सूरती भी वही थी। अब देखो मैंने कहा कम से कम 3-4 भैंसें अपने ऐसी है जो गुजरात की है। सूरती गुजरात में, जाफराबादी भी गुजरात में, एक और आ जाएगी। अब गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़ और जाफराबादी। गिर जंगल से याद आता है, गाय की एक नस्ल पड़ी थी गिर, जिसे काठियावाड़ी, गिर ऐसे नामों से जाना जाता है। और उसमें अपने पढ़ा था गुजरात के जो गिर जंगल है, काठियावाड़ क्षेत्र, सेम। तो गिर और जाफराबादी, जाफराबादी भैंस है और गिर क्या है वैसे नस्ल, गाय की। गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़ और जो जाफराबाद क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति माना जाता है। विशेषता देखो, शरीर भारी लंबा, रंग काला, माथा भारी व उठा हुआ। मैंने कहा शरीर भारी है, लंबा है, काला शरीर है, भारी भरकम शरीर, सींग चौड़े, गर्दन की तरफ झुके हुए, गर्दन की तरफ झुके हुए। समझे बात क्या, मैंने कहा था ना भैंस के इसमें सींग क्या होंगे, ऐसे, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, सींग इसके अंदर अलग प्रकार के होंगे। सबसे पहले अपने ये बात करते हैं, ऐसे वाले सींग, गर्दन की तरफ झुके हुए सींग पाए जाते हैं। किसके अंदर, जाफराबादी के अंदर। इसके अलावा देखो इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं। और भैंस की सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी पूछे तो जाफराबादी, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन पूछे तो मुर्रा, भैंसों की श्रेष्ठ पूछे तो मुर्रा, सबसे ज्यादा वसा पूछे तो बदावरी। अरे बोलो हाँ, शाबाश। मिनी एलिफेंट कहते हैं भैंस की सबसे भारी नस्ल। कार्य हेतु, कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट और गल कंबल बड़ा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया। देखो अभी तक किसी भी भैंस में गल कंबल की बात नहीं की ना, बाकी सभी भैंसों के अंदर अपने नॉर्मल बात है। गाय जब पढ़ते हैं तो अपने पता है लंबा गल कंबल, गायों में अपने ये बात करते हैं, भैंसों में अभी तक नहीं की। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, भैंस की ऐसी नस्ल जिसमें गल कंबल है, जाफराबादी। किस नस्ल की भैंस में गल कंबल पाया जाता है, जाफराबादी। कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका संबंध गल कंबल से है, जाफराबादी। मिनी एलिफेंट सबसे भारी भरकम, भारी कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, मिनी एलिफेंट, जाफराबादी। शाबाश। गल कंबल प्रथम ब्यांत है जो 42 से 48 माह है रजा। और जो दूध उत्पादन है वो कम ब्यांत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, जो कम ब्यांत है उसमें भी सर्वाधिक दूध उत्पादन करेगी। तो दूध उत्पादन की क्षमता है वो 900 से 1100 लीटर। और वसा की मात्रा है 7 से 9%। वसा की मात्रा है राजा 7 से 9%। और जो दूध उत्पादन है वो 900 से 1100 लीटर। किसकी बात कर रहे हैं, जाफराबादी की बात कर रहे हैं। गुजरात के जो गिर जंगल है, काठियावाड़ है और जाफराबाद क्षेत्र, जैसे बदावरा क्षेत्र था ना यूपी का, वैसे सारी विशेषता, भारी भरकम लंबा शरीर, एलिफेंट, गर्दन की तरफ झुके सींग। मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, गल कंबल वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक किसी भी भैंस की नस्ल में अपने गल कंबल का जिक्र नहीं किया इसके अंदर, समझे। तो ये अपने पास होगी जाफराबादी। आगे देखो, जाफराबादी के बाद अपने बात करते हैं भैंस की नस्ल महसाना के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं राजा, महसाना। देखो मुर्रा सामान्य थी, फिर उसके बाद कौन सी पड़ी, मुर्रा के बाद बदावरी पड़ी, बदावरी के बाद सूरती पड़ी, सूरती के बाद नीली रावी पड़ी, नीली रावी के बाद जाफराबादी 5 नंबर, 6 नंबर पढ़ रहे हैं महसाना। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि द्विसंकर संकरण से बनी है। द्विसंकर मतलब 2 भैंसों के संकरण से। तो देखो उत्पत्ति ये लो, फिर गुजरात आ गया। गुजरात का महसाना, बनासकांठा, सावरकांठा, महसाना, बनासकांठा, सावरकांठा। महसाना गुजरात की, जाफराबादी गुजरात की, सूरती गुजरात की। जाफराबादी, सूरती और महसाना, क्या नाम बन गया ये, मेजसू।
मेजसू, मेजसू महसाना, जाफराबादी और सूरती। कहाँ की है बोलो? हाँ वेरी गुड, अच्छे बच्चे भाई। कहाँ की है? तीनों के तीनों सूरती है। तो देखो अपने बात करें गुजरात के महसाना, बनासकांठा और साबरकांठा, राजस्थान में जालोर में इसका वितरण है। राज्य विशेषता देखो, मुर्रा का नर और सूरती की मादा से क्रॉस। ये बात आप ध्यान रखोगे पेपर में। देखो राजा पेपर में होता क्या है, अपने एग्जामिनर क्या देगा? मुर्रा की मादा, सूरती का नर, सूरती की मादा, मुर्रा का नर, ऐसे कन्फ्यूजिंग। आपको ध्यान रखना मुर रे नर, मुर्र नर, ऐसे। मुर्रा का नर और सूरती की मादा के क्रॉस से कौन सी बनी है? महसाना। द्विसंकरण द्वारा विकसित, पेपर में पूछ ले द्विसंकरण द्वारा विकसित महसाना। पेपर में ऐसे पूछ ले गल कंबल वाली, तब क्या लिखोगे रे? अरे बोलो जाफराबादी लिखोगे। क्या लिखोगे? जाफराबादी, है ना। देखो अभी तक अपने क्या पढ़ा था? जाफराबादी, गल कंबल है बड़ा, शाबाश। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एक एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्यम आकार की सींग, चौड़े व अंदर की तरफ है मुड़े हुए, रंग काला, गर्दन लंबी, अयन विकसित। सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है इसका 325 दिन। सामान्यतः अपने पढ़ते हैं राजा भैंसों के अंदर जो दूध काल होता है 10 से 11 माह का होता है दूध काल, सामान्यतः सभी भैंसों का 10 से 11, 10 महीना मतलब 330 दिन। जो कम सब ज्यादा लंबो दूध काल किंग है महसाना है। देखो महसाना का अपने आप ही होगा, मुर्रा है तो सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन वाली, तो दूध ज्यादा ही देगी। दूध की क्षमता कितनी है? 1217 लीटर, और वसा की मात्रा है राजा 7 से 8, और प्रथम ब्यात की आयु क्या है? 40 से 48 माह। मुख्य विशेषता कौन सी है महसाना की? मुख्य विशेषता है राजा बोलो, हाँ किसके क्रॉस है? मुर्रा और सूरती के क्रॉस से द्विसंकरण से तैयार हुई है, वो कौन सी है? महसाना नस्ल है। तो ये है अपने पास महसाना नस्ल की भैंस। एक बार रिपीट और देख लो सारी भैंसों को, मैं बड़े दोबारा एक बार बता दूं। अपने मुर्रा बदावरी मेन भैंसों की नस्लें अपने पास आ गई। देखो राजा पहली अपने बात करी थी किसके बारे में? मुर्रा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। मेन बात देखो, सींग घुमावदार, जलेबी के कार के, त्वचा मुलायम, जेड ब्लैक कलर और सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल। ठीक है, उसके बाद आके देखो, उसके बाद अपने बात करी किसके बारे में? उसके बाद अपने बात करी थी राजा बदावरी के बारे में। किसके बारे में? बदावरी। तांबे के आकार का रंग, तिकोना, अंदर की तरफ मुड़े हुए सींग, गर्मी सहनशील, अयन पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट। ये मुख्य बात, अयन पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट, तांबे के आकार की। सूरती के अंदर सींग कैसे होते हैं? हंसियाकार के या द्रांति के आकार के सींग होते हैं। अयन सुविकसित वर्गाकार रूप में व्यवस्थित, जबड़े से लेकर 2 पर रेखाएं। सूरती के बाद देखो राजा नीली रावी। नीली रावी में अपने क्या बात की थी? वोल आइज पाई जाती है और आंखें सफेद होती है, अयन पर गुलाबी धब्बे होते हैं, वो सारी बातें पढ़ ली थी। नीली रावी के बाद अपने बात की जाफराबादी। जाफराबादी में अपने बात की क्या? भारी भरकम शरीर। देखो सींग का आगे का भाग गोल तथा कुंडलाकार, कुंडल मतलब यह मुड़ेड़ा सब है, आगू नूरिया सा, एन तिकोना सा उसे कुंडलाकार। देखो सींग चौड़े, गर्दन की तरफ झुके हुए और इया कुंडलाकार, इया होगा। इंग मैं भैंस को मुंह बनाऊं के आलियो भैंस प्यार है। अरे हाँ इसी का पेंटिंग आपा नीति तकड़ी आवे। ठीक है, तो ये होंगे कुंडलाकार होंगे। जाफराबादी, मिनी एलिफेंट, भारी भरकम, सारी बात जाफराबादी के अंदर। फिर अपने बात कौन सी कर ली? महसाना कर ली। समझ गए बात क्या? अरे बोलो, देखो भाई, हाँ शाबाश। देखो राजा अपने बात कौन कौन सी कर ली थी? अपने बात कर ली थी मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी। मुर्रा, मुर्रा के बाद बदावरी, बदावरी के बाद सूरती, सूरती के बाद नीली रावी, नीली रावी के बाद जाफराबादी, जाफराबादी के बाद महसाना। ये बातें होगी ना। देखो जिसके अंदर अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मुर्रा दूध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल, बदावरी तांबा रंग और फैट 12 से 14%, सर्वाधिक फैट। सींग ज्यादा ही गंदा लिखने लगे नहीं। हाँ देखो सींग, सींग कैसे? दराती के आकार के, कैसे? दराती के आकार के सींग। नीली रावी वोल आइज, कैसी आइज? वोल आइज, आंखें सफेद होती है भैया अयन पर और वो। इसके अलावा जाफराबादी मिनी एलिफेंट, ठीक है। इसके अलावा महसाना, मुर्रा क्रॉस है,
सूरती। मुर्रा का क्रॉस किससे करा दिया? सूरती से क्या बन गई? महसाना बन गई। ये है राजा अपनी भैंसों की प्रमुख है और महत्वपूर्ण सारी की सारी नस्लें। तो अपनों ने बात कर ली थी आज मुर्रा है, बदावरी है, महसाना है, जाफराबादी है, नीली रावी है, सूरती है, ये समस्त अपने पास भैंसें और भैंसों की नस्लें। ये सारे के सारे राजा बढ़िया शानदार इनके नोट्स बना लो। जितने एक पर्सन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं आपको बता दूं, जितने एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे मैंने लिख दिए, इतने एक इंपॉर्टेंट बनते हैं जो अपनों ने बात कर ली। दूसरी चीज मैं आपको बात बता दूं, तैयारी के अंदर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है कि तैयारी का लेवल कितना है। अगर कोई वैकेंसी 10वीं के लेवल की है तो आप 10वीं तक के लेवल का पढ़ो, एमएससी लेवल का पढ़ने नहीं है। कुछ एमएससी किताब चुक लिया अल्लाह से दुनिया जान वो मैटर। एक तो मेरी आप सभी से निवेदन है, दुनिया जान की किताबें, दुनिया जान के कायदे मार्केट से मत लाओ। ऑथेंटिक बुक सरकारी किताब, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है ना, इसके अलावा वो एनसीईआरटी की हो, बोर्ड की बुक हो सरकारी किताब, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का जो वाद विवाद होगा वो अपने एनसीईआरटी की बुक में, चाहे अपने आरबीएससी राजस्थान की बोर्ड है उस पर लगाएंगे, है ना, वाद विवाद की स्थिति में। दूसरी, दुनिया जान के मैटर ना लो, बिंगा ले लिया, बिंगा वो बैठा है यहाँ, ठीक है। तीसरी बात, विश्वास करो और ईमानदारी से पढ़ो, किसी से पढ़ो। मैं यहाँ कौन कहूँ कि अट्ठा मैं कोई कहीं तोप मार दी ना, आप कहीं से भी पढ़े, जट्ठू थारा जी दापे नहीं बट्ठू पढ़ लियो, था नहीं लगा कि मेरे बांग गुर जाओ समझ आया, बट्ठू पढ़ लियो। एक से एक इस संसार में श्रेष्ठ गुरु हैं और सभी श्रेष्ठ गुरुओं को मेरा वंदन है, ठीक है। किसी भी गुरु श्रेष्ठ के प्रति आपकी आस्था है, जहां आपका मन जट्ठे जी टिक जे बटू पढ़ लियो भाई जी। मैं यहाँ कौन को थे इन चैनल के माध्यम पढ़ो और अट्ठे ही पढ़ो और अट्ठे मैं बम्मा बुला दूंगा और मैं कर दूंगा ना भाई जी। जितना मेरे को पता है मैं आपको बता दूंगा, आपको उतना पढ़ना है बस। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ जहाँ आपका मन संतुष्ट हो, मन चंगा हो, वहाँ जाके आप पढ़ लीजिए। किसी भी चैनल के माध्यम से, बहुत शानदार चैनल है, किसी भी चैनलों के माध्यम से पढ़ें। और राइटर जो पढ़े ऑथेंटिक पढ़े, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सरकार जिनको किसी बोर्ड के उनमें लगा रही है। इसके अलावा सरकारी किताब को पढ़ें। दुनिया जान की भागा दौड़ में ना बाजे। थाने के दियो जैसे पशु परिचर की भर्ती है उसमें भी ये टॉपिक आएगा, 10-12वीं के अंदर भी है, बिजेट है, आईसीआर सब में है। लेवल देखो, 10वीं लेवल की भर्ती है तो बस इतना बहुत है, 11वीं-12वीं में मैटर दिए बहुत है भाई जी, थी इतो ही पढ़ लियो, मैं पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये भाजन के लोड को नहीं, वो कह दिया जी फलानी और तकड़ा करावा चकलिया नोट्स, वो कह दिया बहुत तकड़ा बिंगा नोट्स, बा किताब तकड़ी डिग मार दियो या बढ़ता ही फिर थे को तो किताबा तो बहुत होगी कौन पढ़ा। तो भाई जीती थन के ऊपर एक कोई किताब तकड़ी पढ़ो, एक किताब बढ़िया पढ़ दो, शानदार नोट्स बना दिए। अब आपके मन में है तो नई बुक लो, अब थोड़ा सा देख लो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा। अपन भाई जी पीएचडी कौन करनी अभी मुर्रा बेस पर कि हाँ इसने मुर्रा बेस पे पीएचडी कर ली अल्लो जी मेडल ना। सिलेक्शन के लिए लगे हुए तो सिलेक्शन के लिए तैयारी करो बस। अपन कोई महारथी कौन बनना। अब पशुपालन 45 नंबर की है तो 45 नंबर के लिए मीटर तैयार करो, पशुपालन 10 नंबर की है तो 10 नंबर का मीटर तैयार करो। 20 नंबर मतलब यहाँ को नहीं तो अठा महारथी बन गया, अब तो कह दो मैं तो मुर्रा बेस में पीएचडी कर जा नहीं। अगर सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो तो उतना ही पढ़े जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए बस। अगर ज्ञान लेना है फिर आप इस दौड़ से अलग हो जाओ, ये सरकारी सुरकुरी वाली दौड़ से निकलो, फिर बुकें लाओ शानदार और बढ़िया दिन रात पढ़ो और ज्ञान बांटो बस। एक स्थिति होगी, एक समय में एक ही घोड़े की सवारी कर सकते हैं, 2-2 घोड़ों पे सवार नहीं होना। या तो आप पीएचडी कर लो या अपने देखा होगा जब छात्र कमरों में बैठे तैयारी कर रहे होते हैं, कोई बुक में इंटरेस्ट आ जाता है फिर बिना पढ़ा दिन रात भी मैं की पर्सन पूछ ले वो बता देगो कुछ जितने बिना पढ़ा पेपर के अंदर 5 सब्जेक्ट और रहे जे बे तो बेहद 20 या 30 नंबर करिए, बाकी हम क्या करोगे। इन खातर जब भी तैयारी करो, जब भी आपका हो तो सारे सब्जेक्टों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो वीक पोर्शन है उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तकड़ा पोर्शन है उसको और तकड़ा करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और थे या कह दो मैं छक्का पांजा लगा देंगा तो कौन नहीं हुए। शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। तीसरी और अंतिम बात बता दूं, माता पिता को धोखा मत दो। अगर किसी कमरे में तैयारी कर रहे हो ना बैठ के, किसी दूर जगह जाके और कहीं दूर जगह जाके आप तैयारी करने बैठे हो, तो मैं आपको बता दूं नरमा में डी लट है ठा है के 4 खिड़े नरमो खिड़े नहीं फो कड्डे, 3 काना एक से ही निकले और भी एक फो है ताणी घर का बैठे बेटा खेत में और थाने भी 8-10 हज़ार रुपया कमरे खातर भेजन लाग रहे।
और वो भी एक काना फुआ में नहीं लाग रहा माथो मारने की मारो छोरो पढ़ लिया गो मेहनत कर लिया गो तो की काम हो जाएगो। समझे ना बात, कितनी दयनीय स्थिति है किसान की। कोई 5 बार है, कोई 4 बार है, कोई याद न बाब है, और कितनी मेहनत करके बच्चे ने 10 या 15 हजार रुपये पर मंथ भेज रहे हैं गार्जियन, लेकिन खुद भूख निकाल रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रहे। लेकिन आपके लिए सारी व्यवस्थाएं, आपा बेटे कमरा बैठे हैं, फोन में रिचार्ज करा रखे मोटा मोटा, आ जा मूवी देख दी मैं, राजपा देख दी, राज में फलान देख दी। अरे भाई जी थे मूवी देखना एड़ा हो तो थे मूवी देखो बस। फिर अगर पढ़ने के लिए आए तो मैं कह रहा हूँ 5-6 महीने टिका के पढ़ो भैया। और अगर मस्ती और ये गदाम चौकड़ी करनी है तब फिर दापगे को रोटी का आगे जब जी करने लाग जाए कि बहुत होगी, फिर पढ़न पुठा बैठ जाओ बस। कोई काम इतनी शिद्दत से कर दो भी काम उठे मतलब दाप जाओ। रोटी इतनी खा लियो तो ना फिर आ जाए बस भी बात। 3-4 दिन रोटी कौन भाई बस, जो थान मस्ती मारने तो इतनी मस्ती मारो कि फिर थारो यहाँ जी कर जे ना। तो सीधी बात है भैया, माता पिता को धोखा ना दे। दूसरी बात, माता पिता के साथ साथ खुद को भी ना दे। अगर तैयारी नहीं करनी है तो छोड़ दो सारा सिस्टम, सीधी बात है कि दुकोनी वैसी तैयारी तक को काम तो कर लियो। और अगर तैयारी कर रहे हो तो भैया पूरे पढ़ो। अब थे के दो गुरुजी थान तो काम जच्चो जचायो था तो बात आवे ना भाई जी, बात कौन आवे थार इतनी स्ट्रगल करके फिर हटा सिस्टम जचा रखे। समझ गए बात ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कोई शॉर्टकट है नहीं लाइफ का। गार्जियन को आप धोखा ना दे। बच्चों को आते हैं कि सर तो कह दियो मैं तो पेपर देने गया भर्ती रद्द होगी, मैं क्या करा। देखो इस दौड़ में जब आप उतरे थे तो आपने ऐसी नियमावली देखी होगी, सरकार के अधीन कार्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा करना पड़ेगा भैया। समझ गए ना, ये वो मतलब कहते हैं ना चक्रव्यूह ऐसा है सरकारी नौकरी के भी। अंदर चले गए ना गेट बंद हो जाएगा, वापस तभी आ पाओगे जब ज्ञान के साथ और सिलेक्शन का नंबर होगा, तभी अंदर मारे जाओगे। अंदर मारे जाने का मतलब इस चक्रव्यूह की दौड़ के अंदर चारों तरफ ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी कि आपका पार पाना मुश्किल हो जाएगा। वो आग का दरिया है और तैर के जाना है। और तैरोगे कैसे, जब आपके पास पूर्ण सिलेबस तैयार होगा, पूरा मैटर होगा और पूरी तैयारी कर रखी होगी, तभी पार पाओगे। अन्यथा चक्कर में रह जाओगे। इसने कहेगा फिर वो कहेगा, फिर कहा लग गया को नहीं करी नहीं तैयारी नहीं आ गया, कोई मुंह को नहीं पकड़ी जाए कि थाना। मैं बता दूं सीधी थाने एक ही बात ध्यान रखनी है, सिलेक्शन करवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी मतलब टाइम पास के मेहनत करनी पड़ेगी और पड़ेगी। समझ के बात क्या, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। माँ भगवती, माँ शारदा आप पे कृपा बनाए। और मैं हमेशा हर बात कहता हूँ, हर बार एक बात कहता हूँ, माँ सरस्वती किसी का ऋण नहीं रखती। आपने अगर ईमानदारी से मेहनत की है और आपने अपनी धुन के प्रति पूरा 100% दिया है तो 100% वापस आएगा, है ना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर बोए कांटे है तो किक्करी लगाई है तो ध्यान के लगे आम उग चलना। अगर आपने आम वृक्ष का लगाया मतलब मेहनत पूरी करी है तो फल भी मीठे लगेंगे, मतलब रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और इसके साथ कर्म करो भैया, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। आपका अगर कर्म अच्छा है तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फल अपने आप आएगा। समझे बात। तो ये सारी चीज़ों के आप नोट्स बनाएं, बेहतर तैयारी करें, बेहतर मेहनत करें। और माता पिता की जो आपके प्रति जो आस्था है, माता पिता ने आपके प्रति जो बना रखा है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, तो कृपया करके उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखें ना। तो बढ़िया मेहनत करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।